हेलो बच्चों। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अपना आज का टॉपिक जो है वो डिफरेंशिएशन का टॉपिक नंबर लास्ट एक्सरसाइज 1.5 में हम लोग देखने जा रहे हैं। आज nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, लॉकडाउन का बहुत अच्छा फायदा उठा रहे होंगे और बोर भी हो गए होंगे आप लोग, है ना, कि कब क्लास स्टार्ट होगा, कब हम लोग माहौल देखेंगे, कब, है कि नहीं सर। चले कोई बात नहीं, कुछ दिन और रुक जाओ बच्चों, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए, तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका nth ऑर्डर का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि nth का मतलब क्या हुआ। nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन मतलब क्या कि पहला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, सेवन्थ ऑर्डर, एट ऑर्डर, नाइन्थ ऑर्डर, टेंथ ऑर्डर। तो ऐसा सब चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब आप लोग बोलेंगे n-1th ऑर्डर या फिर nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो आपको क्या सर, आप यहाँ तक n टाइम्स तक हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। मैं बोलूँगा सर नहीं, n टाइम्स तक अपने को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। आप लोग को डिफरेंशियल का पूरा फॉर्मूला लर्न होगा, तो मैं बार बार बेसिक्स में मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जैसे अपने को मान लो सिंपल सी बात है, मैंने बोल दिया भाई आपको x के पावर x रेज टू पावर m का आपको डेरिवेटिव निकालना है। क्या बोल दिया मैंने, x रेज टू पावर m का डेरिवेटिव अगर अपने निकालना है, उसको n डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं कि मान लो अपने को x रेज टू पावर a का अपने को डेरिवेटिव निकालना है ना। अगर मैं x रेज टू पावर n इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ nth डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, और x के पावर अगर मैं n लूंगा तो फिर से n इंटू एक्स रेज टू n-1 की आप बात कर लोगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया, चलो भाई मैं x के पावर a को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इनको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ये y है, ये फंक्शन मैंने क्या मान लिया बेटा, y मान लिया। अब y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर a है। अब y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर a अगर मैं इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करता हूँ, फर्स्ट सिर्फ सिंपल सिंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको वन टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मिल जाएगा अपने को बेटा, क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx। वेरी गुड। चलो अब भाई, अब यहाँ पर पावर आपका a है, तो भाई a जो है आपका सामने आएगा, और सामने जैसे ही आएगा तो आप बोलोगे सर a में पावर में एक माइनस कर दूंगा। यस, a इंटू एक्स रेज टू पावर a-1 कर दिया। वेरी गुड। चलिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, इज इक्वल टू a इंटू एक्स रेज टू पावर a-1 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब किसी बंदे ने आया, बाजू से आया और वो बोल रहा है सर एक काम करो, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, एक बार और तोड़, मजा नहीं आया ना, एक बार तोड़ने मजा नहीं आया, एक बार और तोड़ो। चलो भाई एक बार और तोड़ूंगा, मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट करूंगा, तो लिखूंगा आप डिफरेंशिएट है ना इसको, तो जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो मैं यहाँ लगाऊंगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म, मतलब dy अपॉन dx को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू अगेन x इज इक्वल टू, अगेन यहां पर dy अपॉन dx लगाओगे। यस सर, ax रेज टू पावर a-1। चलें, अब सर dy बाई dx का अगर डेरिवेटिव निकालता हूं विद रिस्पेक्ट टू x तो मिलता है आपका क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। ओके, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x dy upon dx, derivative of dy upon dx with respect to dx with respect to x is d square y upon dx square is equal to, चले अब देखें, अब देखो यहाँ पे क्या क्यों आपने इसको स्प्लिट करना है। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर भाई a आपका कांस्टेंट है, a मैंने बाहर निकाल लिया। जब a आपका कांस्टेंट है बाहर निकल गया, नॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर a-1, तो भाई अब यहाँ पर आपका क्या आ गया, अब डेरिवेटिव आपका आ गया बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर a-1 का डेरिवेटिव आ गया। अब अगर सिंपल सी बात है, ये आपके लिए n हो जाएगा बेटा, अगर ये n होगा तो ये n सामने आ जाएगा, और पावर में आप बोलोगे सर एक माइनस और कर दो ना, तो भाई कर दिया, तो a-1 इंटू एक्स रेज टू पावर a-2 बोल दोगे तुम। यस सही है। तो सर मैं यहाँ पे इनको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, a आपका कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, और x के पावर a-1 है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, a-1 आपका सामने आ जाएगा बेटा, तो a-1 सामने आ गया तो एक्स रेज टू पावर a-2 हो जाएगा। यस, मैंने बोला सर मजा नहीं आया, एक बार और डिफरेंशिएट करो ना। चलो भाई एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अच्छा इसको मैं अगेन मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो डिफरेंशिएट किया इनको फिर से, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने फिर से लगा दिया डी बाई डी एक्स लगा दिया। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, बस आप सर बोलते जाओ क्या क्या करना है। चलो अब मैं इनको सर डिफरेंशिएट करूंगा, तो डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर है ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इनका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, मतलब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। चलो वेरी गुड, इज इक्वल टू, अब भाई यहाँ पर a और a-1 तो कांस्टेंट है। यस कांस्टेंट है, बाहर निकल गया a इंटू a-1। अब भाई
एक्स रेस टू पावर ए माइनस टू को इनको अलग से डिफरेंशिएट करूंगा मैं, तो एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन टाइम्स ऑफ एक्स रेस टू पावर ए माइनस सॉरी एन टाइम्स ऑफ एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन होता है। तो भाई ये पावर सामने आएगा, तो पावर सामने आ गया मतलब ए माइनस टू सामने आ गया, और पावर में एक माइनस करोगे तो एक्स रेस टू पावर ए माइनस टू माइनस वन मतलब ए माइनस थ्री मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपका? ए माइनस थ्री। यस, मैंने बोला सर कि एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, दो बार डिफरेंशिएट कर दिया, 3 बार, आप मेरे को कहाँ तक लेके जाओगे? मैं बोला सर ज़्यादा टेंशन नहीं लो, मैं ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जाऊंगा। आपको क्या करना है, अगर आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव की बात की जा रही है ना, तो आप एक बार वन बार डिफरेंशिएट कर लो, सेकेंड टाइम करो, थर्ड टाइम करो, तो आपको एक पैटर्न दिख जाएगा। उस पैटर्न को लेके आप nth डेरिवेटिव का जनरल फॉर्मेट आप बना सकते हो। ठीक है, एक पैटर्न आपको दिखेगा। देखो सर कैसे सर पैटर्न, सर जब मैंने इनको वन टाइम डिफरेंशिएट किया था तो क्या मिला, dy अपॉन dx इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x रेज़ टू a माइनस वन, मतलब जो भी पावर था पावर सामने आया था और पावर में एक कम हुआ था। यस, क्योंकि मैंने वन टाइम डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे वन लिखा है, देखो पैटर्न दिखेगा। मैंने वन टाइम डिफरेंशिएट किया तो यहाँ वन दिखा, टू टाइम मैंने डिफरेंशिएट किया तो यहाँ टू दिखा, a माइनस टू दिखा, थ्री टाइम मैंने डिफरेंशिएट किया तो a माइनस थ्री दिखा। ठीक है, ये सभी को दिख गया। चलो अब मैं यहाँ पर इन जनरल मैं यहाँ पे फॉर्मेट लिखता हूँ मैं, ध्यान देना, डॉट डॉट आपको दिखाई पड़ रहा होगा शायद, है ना। तो मैं यहाँ पर अगर मैं एन डेरिवेटिव लिखूँ यहाँ पर डी एन अपॉन डी एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू, फिलहाल मेरे को एक पैटर्न दिख गया, क्या कि x अगर मैं वन टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो यहाँ क्या मिल रहा है अपने को, x के पावर a माइनस वन मिल रहा है, मतलब यहाँ माइनस वन मिल रहा है। टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो माइनस टू मिल रहा है, थ्री टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो थ्री मिल रहा है। तो अगर मैं n टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा अपने को, मिलेगा अपना यहाँ पर, भाई मैं अभी फिलहाल यहाँ फिल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ x रेज टू पावर क्या मिलेगा, a माइनस एन मिलेगा। एग्री कर रहे हैं सभी? ठीक है, अब उसके आगे, अब सर वन टाइम डिफरेंशिएट किया तो a मिला, टू टाइम डिफरेंशिएट किया तो a इंटू ए माइनस वन मिला, थ्री टाइम डिफरेंशिएट किया तो a इंटू ए माइनस वन इंटू ए माइनस टू मिला, थ्री टाइम मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ a माइनस टू मिल रहा है, फोर टाइम अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो a इंटू ए माइनस वन इंटू ए माइनस टू इंटू ए माइनस थ्री मिलेगा, फाइव टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो a इंटू ए माइनस वन इंटू ए माइनस टू इंटू ए माइनस थ्री इंटू ए माइनस फोर मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं n टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो लास्ट में जो मिलेगा वो अपने को a माइनस क्या मिलेगा, n माइनस वन मिलेगा। सर n माइनस वन क्यों बोल रहे हो, है ना, ये जरा सोचिए कि सर मैंने फिर से बोला, जब मैंने थर्ड टाइम डिफरेंशिएट किया, थर्ड टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, थर्ड टाइम अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मतलब n की वैल्यू थ्री है, तो n माइनस वन, थर्ड टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो n माइनस वन आप लिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या लिख रहे हो, टू लिख रहे हो, है ना। तो अगर मैं फोर टाइम डिफरेंस कर रहा हूँ तो क्या लिखोगे, a माइनस थ्री लिखोगे। तो अगर मैं n टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या लिखना पड़ेगा अपने को, n माइनस वन लिखना पड़ेगा, है ना। तो मतलब आपका यहाँ जो सीरीज मिलेगा a इंटू ए माइनस वन इंटू ए माइनस टू इंटू ए माइनस थ्री सो ऑन a माइनस क्या होगा बेटा आपका n माइनस वन। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा a माइनस एन माइनस वन। ठीक है, तो a ये n और ये प्लस हो जाएगा आपका, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, a माइनस एन माइनस वन, मतलब ये n प्लस वन, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, तो ये आपका हो गया बेटा nth ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हो गया आपका x के पावर आपका किसका भाई, ये n माइनस वन का। ठीक है, अब देखें समझ में आ गया, फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर मैंने n टाइम डिफरेंशिएट किया तो आपने को क्या लिखना था, n माइनस वन आपको यहां पर सब्ट्रैक्ट करना था, a में n माइनस वन आपको सब्ट्रैक्ट करना था, तो a में मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया a n माइनस वन आपका, ये क्लियर। अब देखो जैसे मैंने यहां पर बोला सर अपने को n की वैल्यू अगर मैं यहां पुट करता हूं मैं वन, n की वैल्यू वन पुट कीजिए, तो n की वैल्यू वन पुट करने पे क्या मिल रहा है यहां पर, माइनस वन प्लस वन, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मिल रहा है ओनली a। ठीक है, ये तो आपको जीरो हो गया ना, n की वैल्यू मैंने क्या बोला, n की वैल्यू वन पुट करना है, तो n की वैल्यू वन, तो यहाँ पर सॉरी n की वैल्यू वन ना, तो a माइनस वन, ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो मतलब ये मिल गया। n की वैल्यू टू पुट करो तो सेकंड ऑर्डर मिल जाएगा, n की वैल्यू टू पुट कर रहा हूँ मैं, n की वैल्यू टू, तो ये माइनस टू और प्लस वन कितना मिल गया बेटा, माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन, मतलब a माइनस वन तक का टर्म चलेगा, a इंटू ए माइनस वन इंटू एक्स रेज टू पावर a माइनस एन, क्या मिला अपने को, x रेज टू पावर a माइनस एन, मतलब n की प्लेस में मैंने क्या पुट किया, टू पुट किया है। ठीक है, तो दैट इज a माइनस टू। सिमिलरली अगर मैं बात करूं अगर n की वैल्यू थ्री, तो n इक्वल टू अगर मैं थ्री ले रहा हूं तो क्या मिल जाएगा अपना,
n इक्वल टू 3 मतलब अपने को चलना पड़ेगा कहां तक, पुट करेंगे n इक्वल टू 3, मैंने पुट किया n इक्वल टू 3 तो क्या मिलेगा बेटा अपना, पुट किया जैसे मैंने n इक्वल टू 3 तो ये माइनस 3 और +2, -3 एंड +2 इज -2, मतलब अपना जो सीरीज चलने वाला है वो कहां तक चलेगा, a-2 तक चलेगा, कहां तक चलेगा, a-2 तक। तो आपका a-2 देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, a इंटू a-1 इंटू a-2, आपका सीरीज यहाँ चलेगा और इंटू आपका कहाँ आ गया, ये देखो ये वाला सीरीज मिल गया। तो सिमिलरली आप n इक्वल टू 4 लो, n इक्वल टू 5 लो, तो आप इन जनरल फॉर्म में आप जा सकते हो, ठीक है। तो आप अगर मैंने बोला आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या मिल गया, dn अपॉन ये दिस, ये आपका आ जाएगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं सिंपल से एक क्वेश्चन मैं आपको और लूं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, आप एक एग्जांपल और लेके चलो, चलिए देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देखता हूं मैं, इसमें क्या है आपका, चलो बेटा देखो, मैंने एग्जांपल ले लिया, सपोज y इज इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस बी। आप ये मत सोचो कि भाई आपको अपने को पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है ना, एक एग्जांपल्स नहीं होगा दूसरे एग्जांपल में समझ आएंगे पैटर्न क्या है। अब अपने को फाइंड करना है, फाइंड क्या निकालना है अपने को, डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू पावर एन, मतलब अपने को फाइंड करना है अपने को nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर अपने को nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो पहला क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। तो अपन कहां तक निकालेंगे, मैंने फिर से बोला आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या, आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो, सेकंड ऑर्डर निकाल लो, थर्ड ऑर्डर निकालो, उसके बाद आपको एक पैटर्न दिख जाएगा, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव आप उसका लिख सकते हो, उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या होगा। ओके चलिए ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पुट किया n इक्वल टू, पहले इनको डिफरेंस कर रहा हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू x वन टाइम, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy अपॉन dx, तो डेरिवेटिव ऑफ y इज विद रिस्पेक्ट टू x मींस dy अपॉन dx। नाउ आपको पता है कि 1 अपॉन x का डेरिवेटिव कितना होता है, -1 अपॉन x स्क्वायर होता है। तो 1 अपॉन x, ये आपका 1 अपॉन x है, एंड 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 अपॉन x स्क्वायर, मतलब ax प्लस b का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x का क्या होगा, -1 अपॉन x स्क्वायर, मैंने लिख दिया -1 अपॉन x स्क्वायर, नॉट डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म, तो नॉट डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म। तो भाई अब क्योंकि आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हो और आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में इतना स्टेप लगाओगे तो भाई प्लीज ये अच्छा लगता है ना, तो क्या करोगे आप एक स्टेप में आंसर निकालने की कोशिश करो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर सेकंड ऑर्डर निकालना, फिर थर्ड ऑर्डर निकालना, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब मैं इनको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ax प्लस b का, मतलब ax प्लस b का डेरिवेटिव कितना होगा, ax का कितना आ जाएगा बेटा आपका, ax का मिल जाएगा आपका, ax का मिलेगा ओनली a, क्योंकि a कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ x कितना मिल जाएगा आपको 1, तो 2 इंटू a, मतलब क्या मिल गया बेटा, -a अपॉन ax प्लस बी का होल स्क्वायर मिल गया। चलो वेरी गुड, इसको मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1। सर क्या करना है आपको, निकालना क्या है, आपको एक पैटर्न देखना है कि वो किस पैटर्न को फॉलो करेगा आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब मैं निकालता हूं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो dy अपॉन dx को मैं फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैंने इनको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो मिल जाएगा डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। वेरी गुड, क्योंकि सर -a आपका कांस्टेंट है, -a कांस्टेंट है, यस रहने तो -a कांस्टेंट मैंने बाहर निकाल लिया। नो 1 अपॉन ax प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनको आप अलग से सॉल्व कीजिए, देखिए -a आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। अब 1 अपॉन ax प्लस b का होल स्क्वायर, इनका डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव क्या आएगा देखो, तो -a, ये आपका पावर जो है सामने ऊपर चल जाएगा, तो पावर हो गया बेटा -2, ठीक है। पावर -2 तो माइनस सामने आएगा, इनको डिफरेंस करोगे तो माइनस सामने आएगा, तो -2 आपका सामने आ जाएगा, ठीक है। और फिर पावर में एक कम करोगे, ax प्लस b रेज टू पावर -3 हो जाएगा आपका। एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ ax कितना लिखना पड़ेगा, a लिखना पड़ेगा, मतलब आपका इनका डेरिवेटिव कितना मिल जाएगा, -a ऑलरेडी बहुत पहले से है, तो -2 ax प्लस b रेज टू पावर -3 इंटू a, तो ये आपका आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस, है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको अगर आप इस फॉर्मेट लिखना चाहो लिख सकते हो, -a ax प्लस b रेज टू पावर -2, कोई दिक्कत नहीं, आप इस फॉर्मेट में लेके चल सकते हो, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान देना बेटा, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, यहाँ 1 है तो मैं लिख रहा हूं उसको -1 a ax प्लस b, मैं बिल्कुल पैटर्न को देख रहा हूं, मैं पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, मैं अब क्या होने वाला है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर a है 2 है ना, तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, -1 और यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी, इसका मतलब -1 का होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर a इंटू a, मतलब a स्क्वायर आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपका 2 है, यहाँ कितना है 2, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 2 ax प्लस b रेज टू पावर -3। चलिए वेरी गुड, अब इसको अब मैं निकालता हूँ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मैंने लिखा d क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब।
तो सारा टर्म तो कांस्टेंट रहेगा, -1 का ये वाला कांस्टेंट रहेगा, ए स्क्वायर आपका कांस्टेंट रहेगा, 2 कांस्टेंट रहेगा, इनको डिफरेंशिएट करोगे तो -3 आपका सामने आएगा, तो -3 सामने आ गया, और ax प्लस बी रेज टू पावर -4 हो जाएगा, इंटू ए हो जाएगा। इसको मैं एक पैटर्न दे दूं, पैटर्न दे दूंगा तो मैं ये -1 ये आपका 3 आ जाएगा, a इंटू ए क्यूब मिल जाएगा। तो भैया यहाँ पर 2 इंटू 3, तो यहाँ पर 2 इंटू 3 है, ठीक है, ये 2 है और ये 3 है, तो भैया यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर मैं 1 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 1 इंटू 2, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 इंटू 2, एक पैटर्न मैं देखूंगा, पैटर्न बना दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपका क्या मिल गया, यहाँ पर भी आपका ए क्यूब है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 इंटू 2, तो आपका ऑलरेडी आया ये 3, बस मैंने 1 भूतनाथ को मैंने ऐड किया यहाँ पर, ओके बेटा। और ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो गया, और ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर -4 हो गया। अब सर, अब मैं सोच रहा हूं ये क्या होगा आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव, अब वो देखेंगे आप। सर 1 टाइम डिफरेंशिएट किया तो मिला -1 इंटू 1 इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर -2, 1 टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मिल रहा है -2, सेकेंड ऑर्डर में जब डिफरेंशिएट किया तो मिल रहा है -3, थर्ड बार कर रहा हूं तो मिल रहा है -4, फोर्थ बार करूंगा तो मिलेगा -5, 6 टाइम करूंगा तो मिलेगा -7, ठीक है। देखो, एक 1 टाइम किया तो -2, 2 टाइम किया तो -3, 3 टाइम किया तो -4, 4 टाइम किया तो -5, 5 टाइम करूंगा तो -6, 6 टाइम करूंगा तो -7, n टाइम्स करूंगा तो कितना, n+1, क्या मिलेगा, n+1 मिलेगा ना, एक ज्यादा मिलेगा ना भाई, ठीक है, क्योंकि ये तो आपका ज्यादा मिल रहा है। तो अगर मैं इसको लिखता हूं, अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो dny अपॉन dx रेज टू पावर n इज इक्वल टू, तो यहां पर मैं लिखूंगा भी, बट मैं यहां लिख देता हूं ax प्लस बी रेज टू पावर -n+1 लिखना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि मैंने फिर से बोला, अगर मैं थर्ड टाइम अगर मैंने निकाला था तो यहां पर 4 मिला था, है ना, अगर मैं n टाइम्स निकालूंगा तो n+1 लिखना पड़ेगा। यस सर, चलो अब भाई ये बताओ, जब मैंने यहां पर फर्स्ट टाइम किया था तो यहां कुछ भी नहीं, तो भैया इसके ऊपर पावर 1 है, यस, सेकंड टाइम किया तो पावर 2 था, थर्ड टाइम किया तो पावर 3 है, 4 टाइम करूंगा तो पावर 4 मिलेगा, 5 टाइम तो पावर 5 मिलेगा, n टाइम तो पावर n मिलेगा, मतलब -1 रेज टू पावर यहाँ n मिलेगा भाई। यस सर, और देखो सर, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो 1a, सेकंड टाइम किया तो 2a, मतलब ए स्क्वायर, थर्ड टाइम किया तो ए क्यूब, और अगर मैं n टाइम करूंगा तो a के पावर n मिलेगा। यस, वेरी गुड। अब सर ये भी आ गया, ये भी आ गया, 1 टाइम डिफरेंस 1, 2 टाइम किया तो 1 इंटू 2, 3 टाइम किया तो 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 टाइम करूंगा तो 1 इंटू 3 इंटू 4, 5 टाइम करूंगा तो 1 इंटू 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 6 टाइम करूंगा तो 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 6 एन टाइम करूंगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू एन, ठीक है। तो समझ में आ गया, अन टाइम करूंगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू सो ऑन, कहां तक भैया, n-1 इंटू n। अच्छा सर, आपको पता है ये वाले पैटर्न को ना दुनिया वाले जो है ना n फैक्टोरियल बोलते हैं। यस, क्या बोलते हैं भैया, n फैक्टोरियल, ऐसा, ठीक है, यस बोलते हैं। अगर आप n फैक्टोरियल बोलते हैं तो सर क्यों ना आप इनको लिख दो इस फॉर्म में। यस, लिख दूंगा मैं, तो -1 रेज टू पावर n इंटू a के पावर n इंटू n फैक्टोरियल। आप अपॉन में लेना चाहते हो अपॉन में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, n फैक्टोरियल इसको लिखोगे, अगर नीचे ले जाओगे तो ax प्लस बी रेज टू पावर n+1 के फॉर्म में ले जाओ, ये लिखो, या फिर आपको इस फॉर्म, या -1 के पावर n इंटू ए के पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस बी रेज टू पावर दिस प्लस दिस। ओके बेटा, तो इस टाइप से हम लोग निकालेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आपके बुक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं एक्सरसाइज में, और फिर हम लोग उस पर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपका, फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। देखते हैं, चले एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, y इक्वल टू एक्स प्लस बी रेज टू पावर m, क्या दिया है, रेज टू पावर m दिया है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे,
सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर निकाल लो, फिर सेकंड ऑर्डर निकालो, फिर थर्ड ऑर्डर निकालो। ये तीन करने के बाद क्या करना है मास्टर जी, इन तीन निकालने के बाद आपको करना है एक पैटर्न चेक करना है ना, कि किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मंत्र लगा देंगे किसके लिए, nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम लोग मंत्र लगा देंगे। ठीक है बेटा, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं वन टाइम डिफरेंस कर रहा हूं तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइड बाय dx, पावर सामने आएगा, पावर में एक कम करोगे, यस सर। उसके बाद डिफरेंस करोगे ax को तो मिलेगा a, यस ये मिल गया सर फर्स्ट ऑर्डर। इसको अच्छे से लिखोगे तो मिलेगा a इंटू m इंटू ax प्लस b रेज टू पावर m माइनस 1। पब्लिक ने बोल दिया क्वेश्चन 1, वेरी गुड सर। एक बार और डिफरेंशिएट कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मदारी आया भालो है ना, चलो वही। अब भाई a इंटू m, अब भाई पावर फिर से सामने आएगा, पावर सामने आ गया, पावर में एक कम करोगे, पावर में एक कम कर दिया भैया, ये m माइनस 2। अब डेरिवेटिव ऑफ ax का आपको a, अब इसको भाई अच्छे से लिखोगे तो लिखना पड़ेगा a स्क्वायर m इंटू m माइनस 1 इंटू ax प्लस b रेज टू पावर m माइनस 2। इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया सर। थर्ड ऑर्डर निकालना है, निकाल लो भैया, कोई दिक्कत नहीं, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। अब यहां पर आपका a स्क्वायर इंटू m माइनस 1 डिफ्रेंशिएट किया तो m माइनस 2 आपका सामने आएगा बेटा, तो ax प्लस b रेज टू पावर m माइनस 3 मिल जाएगा, वेरी गुड। अब सर डेरिवेटिव ऑफ ax का इक्वल आपका a मिलेगा, चलो सिंप्लीफाई कर लिया तो क्या मिलेगा बेटा, a स्क्वायर इंटू a मतलब a क्यूब इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू एक्स प्लस b रेज टू पावर m माइनस 3, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 सर। सिमिलरली चलते जाओगे तो अपने को एक पैटर्न दिख जाएगा। क्या पैटर्न दिखेगा वो आप बताओगे सोच के जरा। देखो सर, जब मैंने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया था तो यहां पर पावर में जो मेन फंक्शन था पावर में एक कम हो गया था। सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया था पावर में 2 हो गया। थर्ड टाइम किया तो पावर में m माइनस 3 हो गया। अगर मैं n टाइम करूंगा तो पावर में अपना जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, ax प्लस b रेज टू पावर, देखो थर्ड टाइम किया तो m माइनस 3, n टाइम करूंगा तो m माइनस 9, m माइनस n। क्या सही है, यस सही है। उसके बाद सर फर्स्ट डेरिवेटिव में a मिला, सेकंड डेरिवेटिव में 2 मिला, a स्क्वायर मिला, थर्ड डेरिवेटिव में a क्यूब मिला, तो nth डेरिवेटिव में क्या मिलेगा मेरे भाई, a के पावर n मिलेगा, यस सर। उसके बाद सर m इंटू m माइनस 1, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव में आपको क्या मिला, m मिला, सेकंड डेरिवेटिव में m इंटू m माइनस 1 मिला, थर्ड डेरिवेटिव में m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2, मतलब थर्ड बोल रहा हूं तो m माइनस 2 तक चल रहा है। फोर्थ बोलूंगा तो m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू m माइनस 3 चलेगा, ठीक है। एक कम तो अगर मैंने n बोला तो m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2, ठीक है, इंटू m माइनस 3 इंटू m माइनस 4, सो ऑन, कहां तक, m माइनस एक कम ना, तो ऐसा। और आपका क्या आया था, ax प्लस b रेज टू पावर क्या आया था बेटा, m माइनस n आया था, वेरी गुड। तो dn y अपॉन dx के पावर n इज इक्वल टू a के पावर m इंटू, अब भैया ये आपका m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 से सो ऑन, कहाँ तक गया भैया आपका, ये m माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस, ठीक है, ये n प्लस 1 और ax प्लस b रेज टू पावर m माइनस 1। तो यहां तक आपका ये आपका आंसर आ गया है ना। लेकिन आप आंसर जो है आपका बेटा इस फॉर्म में जो है आपका आंसर इस फॉर्म में तो आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आपका आंसर जो है थोड़ा और शॉर्ट किया हुआ है। आपको अपने नाम सुना होगा फैक्टोरियल का, तो फैक्टोरियल क्या होता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फैक्टोरियल मैं थोड़ा बता दूं मैं आपको, n फैक्टोरियल बेटा होता है आपका, n फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होता है आपका, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू सो ऑन, कहां तक जाता है बेटा, 1 तक जाता है, ठीक है। इसी को मैं लिख सकता हूं n फैक्टोरियल इक्वल टू क्या लिखता हूं मैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब जहां रोकना है आप वहां पर स्टॉप कर दो, ठीक है। अब सर मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसी इक्वेशन में मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इनको फैक्टोरियल के फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। कैसे कन्वर्ट करता हूं ध्यान दीजिएगा। आपका dn y अपॉन dx रेज टू पावर n इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, a के पावर m इंटू m टाइम्स ऑफ m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू m माइनस 3। बेटा ये कहां तक जा रहा है, ये आपका चल रहा है m माइनस n, मैं इनको लिख रहा हूं m माइनस n माइनस 1 तक चल रहा है, ठीक है। अब ये आपका चल रहा है m माइनस n माइनस 1 तक चल रहा है। अब सर देखो m है, m माइनस 1 है, m माइनस 2 है, m माइनस 3 है, n माइनस 1 है, इससे पहले क्या आएगा आपका m माइनस n आएगा। उसके बाद फिर क्या मिलेगा भाई,
है ना। तो ये आपका m माइनस एन, फिर उसमें और क्या करोगे, और एक कम होता है, मतलब और एक बढ़ेगा, n+1 आएगा, फिर n+2 चलेगा। तो भाई ये लास्ट तक कहां तक जाएगा, ये लास्ट तक आपका जाएगा 2 × 1, मतलब ये पार्ट जो है मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और साथ में आपका क्या था, ax + b रेज टू पावर m माइनस एन तक दिया था, ठीक है। इतना पार्ट मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, तो m माइनस एन इंटू 2 × 1 तक मैंने यहां डिवाइड कर दिया, जो मैंने मल्टीप्लाई किया वो मैंने डिवाइड भी कर दिया बेटा, ठीक है। चलिए आप ध्यान दीजिएगा। अब बेटा ये आपका dn y/dx रेज टू पावर n इज इक्वल टू मिल गया a की पावर m इंटू m टाइम्स ऑफ m-1 इंटू m-2 m-3। और तो भाई ये पूरे पार्ट को मैं बोल दूं m फैक्टोरियल, क्योंकि ये आपका पूरा जो है m है ना, तो ये फैक्टोरियल ऑफ m हो गया, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, इनटू दिस इज इक्वल टू m फैक्टोरियल हो गया, ये आपका m फैक्टोरियल हो गया इनटू ax + b रेज टू पावर m माइनस n हो गया बेटा। और नीचे वाला जो पार्ट है वो आपका क्या हो गया, m माइनस n फैक्टोरियल, ये क्या हो गया आपका m माइनस n फैक्टोरियल। तो बेटा ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब इसको आप 3 केसेस में डिवाइड कर सकते हो, अगर आपको m, अगर वहां पर आपको m को डिफाइन किया गया हो अगर आंसर में, है ना। तो यहां पर आप पहला केस लिखेंगे, केस नंबर 1, m इज ग्रेटर देन 0 और m इज ग्रेटर देन n, ठीक है। आपका अगर m अगर 0 से ज्यादा हो और m क्या हो आपका ग्रेटर देन अगर n हो, तो उस केस में पहले आप देख लीजिए आपका आंसर का पहले फॉर्मेट कैसा दिया हुआ है, तो आप आंसर का पहले फॉर्मेट देख लेते हैं हम लोग। आंसर का फॉर्मेट बेटा केसेस के फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो 3 केसेस बनाए हुए हैं। तो भाई पहला केस अगर इफ m इज ग्रेटर देन 0 और m इज ग्रेटर देन 1, तो पहला केस तो आपका ये हो गया m ग्रेटर देन 0 और m इज ग्रेटर देन n, तो आप उसके लिए आपका ये केस आ गया। केस नंबर 2 क्या, इफ m इज ग्रेटर देन 0 और m इज लेस देन n, अगर आपका m अगर आपका लेस देन अगर n होगा तो क्या होगा, लेस देन अगर n हुआ मतलब ये आपका m जो है छोटा है और n बड़ा है, मतलब नेगेटिव हो गया। नेगेटिव नंबर मतलब क्या हो गया, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल मतलब अनडिफाइंड, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल कितना हो गया, अनडिफाइंड होता है ना, वो डिफाइन नहीं होता, अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड मतलब क्या, 1/0 या एनी नंबर अपॉन 0, एनी नंबर अपॉन 0 जब ये आएगा नीचे तो 0 जैसे पलटी मारेगा बेटा ऊपर आएगा, तो 0 इंटू समथिंग 0, मतलब ये आपको क्या मिल जाएगा, डेरिवेटिव 0 मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आपका आ गया इफ m इज ग्रेटर देन 0 और m इक्वल टू n, अगर आपका m ग्रेटर देन 0 हो और m इक्वल टू n हो, तो उस केस का आंसर देखते क्या है आएगा बेटा हम लोग का, m इक्वल टू n, m इक्वल टू n मतलब ये अगर मैं n रखता हूँ n माइनस n मतलब 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो दिस इज इक्वल टू 1, ओके। और यहां पर m इक्वल टू n बोला है तो a के पावर n, और m इक्वल टू n मतलब n फैक्टोरियल, और m इक्वल टू n तो n माइनस n 0 और एनी नंबर अपॉन 0 इज इक्वल टू 1, तो भाई आपका उस केस में आ जाएगा a के पावर n इंटू n फैक्टोरियल बेटा। तो ये बेटा आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। तो इसी तरह से मैं बोलता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद जो भी डिफिकल्टी जाता है तो बेटा फिर मैं हूँ और मैं फिर आगे डिस्कस कर दूंगा, ओके। चलिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।